बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा ऐसे ही हेल्दी हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी सी रेसिपी लाई हूँ जो कि है कोफ्ते की रेसिपी। अगर हमारे पास फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते पड़े हैं और हमारे पास अचानक से कोई मेहमान आ जाता है तो हम आसानी से बना सकते हैं फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते निकाल कर। तो मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ तो कोफ्ते फ्रीज़ करके रख देती हूँ। जब भी कोई मेहमान आता है तो मैं आराम से बना लेती हूँ और मज़े के भी लगते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो आप भी इसी तरह किया करें, झटपट से बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वरना कीमा बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसे जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 घंटा पहले कोफ्ते निकाल के रख दिए थे, जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। 1 हफ़्ता पहले ही बनाए थे तो फ्रीज़ करके रख दिए थे। तो मैंने उसको 1 घंटा पहले रख दिया था निकाल के फ्रीज़र से, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो चुके थे। इसके बाद कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाला, कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत डाला। उसके अलावा मैंने सबसे पहले जो हमारे पास कोफ्ते थे मैंने उनको थोड़ा फ्राई किया, ठीक है, हल्का सा उसको कलर दिया। कलर देने के बाद मैंने उसको निकाल दिया। फिर मैंने उसी ऑयल में प्याज डाले। प्याज बारीक से चॉप किए हुए थे तो उसको मैंने थोड़ा सॉफ्ट किया पहले ऑयल में। फिर उसके बाद लहसुन डाला, लहसुन भी चॉप किया हुआ था छोटे छोटे पीस में। वो डालने के बाद उसको थोड़ा हल्का ब्राउन करके उसका कलर दे के फिर मैंने उसमें टमाटर डाल दिए, ठीक है ना। टमाटर डालने के बाद टमाटर को भी मैंने पेस्ट बना लिया था ऑलरेडी पहले। तो उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले, मसाले घर के डाले, कोई और मसाला मैंने इसमें नहीं यूज़ किया। नमक मिर्ची सिंपल मसाले ही डाले इसमें। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो और मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ मेरी वीडियोस वॉच किया करें, मुझे सपोर्ट किया करें। चलें जी, मैंने इसमें दही डाल दिया है। दही डालने के बाद उसको अच्छे से भून कर फिर मैंने उसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते भी डाल दिए। कोफ्ते डालने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे, इसको अच्छे से मज़ीद भूनेंगे और थोड़ा इसको दम भी लगाएंगे ताकि हमारे जो प्याज टमाटर लहसुन सब कुछ अच्छे से इसमें पक जाए, ठीक है ना, सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैं इसको थोड़ा पानी लगाऊंगी। इसके अलावा बीफ के कीमे के कोफ्ते मैंने यहाँ पे चैनल पे रेसिपी उसकी अपलोड कर दी थी, तो आप अगर वॉच करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एंड पे एक हरी मिर्च डाली थी। उसका ये होता है कि जब हम उसको जितना पकाएंगे इस सालन के साथ, जौन सा भी सालन हो, लाजमी नहीं है कोफ्ते, जौन सा भी हो, अगर हम बनाते हैं तो उसका मज़े का एक टेस्ट आता है, खुशबू आ रही होती है। आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। इसकी जो ग्रेवी बहुत मज़े की बन चुकी है। अब मैं इसको पानी लगाऊंगी ताकि कोफ्ते अंदर से अच्छे से पक जाएं। मैंने एक इसमें तकरीबन 1 गिलास जितना भरा हुआ एक बड़ा गिलास वो मैंने पानी का डाल दिया है। अब ये पकेंगे तकरीबन 20 मिनट इसको लगेंगे। यहाँ पे हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि कोफ्ते अच्छे से गल जाएं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो ये कोफ्ते का सालन बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा कलर आया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।